ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम मेला गूघाल 2023 में खानवादाए बदर की जानिब से साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर की याद में 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसी मैदान में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का ये 22वां मुशायरा रहा। इससे पहले मंसूर बदर के वालिदे मरहूम अयूब हसन बदर ने 22 मुशायरों का इनाकाद किया। मंसूर बदर लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं। मंसूर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनको 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके अखलाक, उनके काम करने के जज्बे को दिखाता है। मंसूर बदर हर काम को शिद्दत से करते हैं, इसलिए मंसूर और उनकी टीम की दिन रात की 1 महीने से ज्यादा मेहनत जब कामयाब हुई कि मुशायरा सुनने देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उत्तराखंड, हरियाणा, सहारनपुर जिले के हर गांव ब्लॉक से तशरीफ लाए। मुशायरे में आई भीड़ को देखकर आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को भी ये कहना पड़ा कि कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान में शायरों की इतनी बड़ी फहरिस्त और इतनी भीड़ उन्होंने नहीं देखी। इसके लिए मंसूर बदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुशायरे में सहारनपुर जिले के सांसद, मेयर, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पार्षद मौजूद रहे। साथ ही डीएम और कप्तान ने जिले में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए मुशायरा कन्वीनर मंसूर बदर को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपना कलाम सुना रहे थे, एक शेर के लिए जिसके लिए आप फरमाइश कर। हाजरीन, देखिए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं इसका अंदाजा आपको अब हो जाएगा। पहले ज़ईफी किस्से तो सुन ले मेरी जान। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, क्या रुड़की से साथ में आया है? बैठ जा। हाजरीन, मैं अर्ज कर दूं आपको कि नदीम फर्रुख साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और आपको बता दूं ये सिर्फ नाजिम अच्छे नहीं हैं, ये शायर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सहारनपुर का नुकसान हो कि ये निजामत करके और ऐसे ही खामोशी से निकल जाएं। मुझे किसी शायर का शेर याद आता है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है। मुइन शादाब साहब कहते हैं कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं। आई लव यू। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। हाज़िरीन गिरामी, अभी तक जनाब नदीम फर्रुख साहब एक एक शायर को आपकी खिदमत में पेश करते रहे। अब मैं आप सबको नदीम फर्रुख साहब की खिदमत में पेश करता हूं। एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े होकर बड़े नाजिम के लिए बड़ी तालियां जाए। नदीम फर्रुख साहब। हजरात गिरामी, मैं इस माइक पर बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आया हूं। मुशायरे की एक तरतीब होती है, मुशायरे का अपना एक नज्म है, उसके हवाले से मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें। उसके बाद मैं अगले किसी बड़े शायर से आपकी मुलाकात कराऊं। इजाजत है सहारनपुर मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। वहां भी जो मुअज़्ज़िज़ हमारे सामईन बैठे हैं, मैं आप सबसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूं कि चंद शेर मेरे भी सुन लीजिए, और जरा सा अगर दुआओं से नवाज देंगे तो ये मेरे लिए बहुत काफी होगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक मंजर आपको याद दिलाता हूं। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। अब ये शेर सुने कि जो कुछ दिनों में सच हो जाएगा इंशाअल्लाह। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात,
पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, क्या अच्छा, वाह वाह। अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, वाह। अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। एक गजल का एक मतलब और दो शेर मुझे नौजवानों को सुनाना है खास तौर से। नदीम भाई, मैं अदनान भाई जी, वो शख्स बाअमल। अच्छा वो भी चलिए। हाशिम ने गजल का एक मतलब दो शेर मुझे याद दिलाए हैं, वो पढ़ देता हूं, और उसके बाद वो तीन शेर जो मुझे नौजवानों को खास तौर से सुनाने हैं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी, अदनान भाई, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। सुने शेर सुने। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। वाह वाह। जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, क्या अच्छा, क्या अच्छा, क्या जवाब। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। एक मतलब दो शेर मैंने पहले ही इजाजत आपसे ले ली थी, वो पढ़ता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है, नौजवानों खास तौर से आपको सुनाना है। ये बहुत तंज सहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनता है, और उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया की सबसे या हिंदुस्तान की सबसे जाहिल कौम कोई है तो हमारी तरफ इशारा किया जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आ गया है। खुद भी समझिए, अपने बच्चों को तालीम से सजाइए। जैसा हाशिम ने एक नज्म के जरिए ये पैगाम दिया था, और यकीन जानिए तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला पाए। इस बात पर यकीन रखिए। मैं शेर पढ़ता हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। वाह वाह। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब शेर सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। क्या बात है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। वाह 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 वाह। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और जो मैं चंद जुमले आपसे बात कर रहा था अभी, इसकी रोशनी में ये शेर सुन लीजिए। इरशाद। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। वाह। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। अच्छा है। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती
बस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी दुआएं आपकी मिल गई, मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं एक शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, उर्दू शायरी के। तो ये था सहारनपुर के मेला गूघाल का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा नया चैनल है हमारा वक्त मीडिया शॉर्ट्स, जहां हम एक कम वक्त में अच्छी शायरी सुन पाएंगे। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।